प्रथमोपशन सम्यक्तों के सन्मुख जीव को पहले 5 लब्धियाँ होती है। उन 5 लब्धियों में 5वीं लब्धि है करण लब्धि। उस करण लब्धि के भी 3 प्रकार है। पहले अधप्रवृत्तकरण, दूसरा है अपूर्वकरण और तीसरा है अनिवृत्तिकरण। माने एक प्रकार से ये जीवों के परिणामों की विशुद्धि के स्थान है। तो जो सम्यक्तों के सन्मुख है उसको इस प्रकार के परिणामों की विशुद्धि होती है। और वहाँ देखा था कि अधप्रवृत्तकरण परिणाम में असंख्यात लोक प्रकार की विशुद्धियाँ है। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, इसका अर्थ इतने प्रकार की विशुद्धियाँ होती है। और वहाँ हर एक समय में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की विशुद्धियाँ पाई जाती है, नाना जीवों की अपेक्षा और त्रिकालवर्ती। मतलब तीनों कालों में जो जो अधकरण में आएगा, पहले भी जो अधकरण में आया, अभी भी आ रहा है या आगे भी आएगा, उसको जो पहले समय में बताई विशुद्धि के प्रकार है उसमें से कोई एक विशुद्धि होगी। एक जीव को एक ही होगी उसकी योग्यता के अनुसार। जो मंद विशुद्धि से प्रारंभ कर रहा है उसको कम विशुद्धि का अंश होगा, और जो ज़्यादा विशुद्धि से चढ़ा है उसको ऊपर के विशुद्धि का परिणाम होगा। लेकिन होगा उन पहले समय में जितने बताए, जैसे उदाहरण के लिए अंक संदृष्टि से 162 बताए, वास्तव में तो असंख्यात लोक प्रमाण है, तो उसमें से ही कोई एक विशुद्धि होगी। उसी प्रकार दूसरे समय में जितने बताए वो कितने हैं, पहले समय से कुछ अधिक है, मतलब 1 से अधिक है, और तीसरे समय में उससे कुछ अधिक है। तो जिस जिस समय में जितनी जितनी विशुद्धियाँ बताई है उन विशुद्धियों में से एक जीव को एक ही प्रकार की विशुद्धि होगी। तो नाना जीवों की अपेक्षा से बताए हुए ये परिणाम है। एक ही जीव को समझो प्रथम ऑप्शन समय तो अनेक बार होता है, तो उसमें से पहले कोई अधप्रवृत्तकरण परिणाम करते समय मंद विशुद्धि से चढ़ा था, फिर आगे जब चढ़ेगा और विशुद्धि से चढ़ेगा तो उसको दूसरे भी परिणाम होंगे। नाना जीव और नाना काल की अपेक्षा से सभी परिणाम हो सकते हैं। तो अधप्रवृत्त यह संज्ञा क्यों दी थी? क्योंकि ऊपरवर्ती जीवों के परिणाम ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम निचले समयवर्ती जीवों के समान हो सकते हैं, होते हैं। तो उसके लिए संख्या और विशुद्धि दोनों की समानता बताइए। जैसे 40-40, 41-41, 41, 42-42, वो सब सदृश संख्या भी सदृश है और उसकी विशुद्धि भी समान है। एक समय में, हाँ, दूसरे आदि समय में उस जीव के अनंत गुण विशुद्धि होगी। इसलिए तीनों करण परिणाम में एक जीव की अपेक्षा अपूर्व करण ही है, एक जीव की अपेक्षा देखा जाए तो। हाँ हाँ,
माने वही विशुद्धि, मतलब वहाँ जो धर्म के संबंधी अनुराग होगा, तत्व का चिंतन चलेगा, तो जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत विशुद्धि हो रही मेरी, और दूसरा जीव है उसकी मुझे भी मेरे से भी अधिक हो रही है विशुद्धि के अपन मतलब उसको हाँ तत्व चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, आत्मा का स्वपर भेद विज्ञान की भावना भा रहा है, तो वह परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है ना। ध्यान में बैठे और शरीर भिन्न मैं भिन्न इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, और ऐसा करते करते हम अपनी वस्तु को, अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब करण लब्धि में होता है। जो प्रथमोक्षण समय तो कि पूर्व में हो रहा है। हाँ बराबर है ना। हाँ नहीं, वैसे कैसे नहीं बनेगा। अब जैसे जो कार्य करना है उसके अनुसार हमारा पुरुषार्थ होता है ना, वह उसका शास्त्र में मतलब सब जगह लिखा है शुद्धात्माभिमुख परिणाम है। जैसे नाचार्य टीका में दोनों भाषा में लिखते हैं, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा, मतलब वही परिणाम अपन अध्यात्म भाषा में कहेंगे तो शुद्धात्म सन्मुख परिणाम है। ऐसा प्रवचन सार के 80 नंबर की गाथा में आया है, समय सार की 320 नंबर की गाथा है, और भी बहुत सारी गाथा में आया है। वहाँ तो स्पष्ट लिखा है प्रवचन सार के 80 नंबर की गाथा में, जिसको आगम भाषा में अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण कहते हैं, वो 3 करण परिणाम मतलब अध्यात्म भाषा में शुद्धात्म सन्मुख परिणाम है। करण इसमें सविकल्प चिंतन चल रहा है, और जब सम्यक्त्व का समय प्राप्त होगा तो वहाँ निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी। तो आत्मानुभूति के पहले जो भूमिका चाहिए, क्योंकि कोई भी जो अशुभ से एकदम शुद्ध में नहीं जाता है, तो अशुभ से शुभ में जाएगा, तो ये करण परिणाम सब शुभ रूप है। वहाँ पर परिणामों की प्रायोगिकता लब्धि से ही कहा ना कि प्रायोगिकता लब्धि में ही अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है। फिर वो प्रायोगिकता लब्धि में भी तत्व चिंतन चल रहा है। तत्व चिंतन मतलब जो गुरु ने बताया है, 6 द्रव्य का स्वरूप, 9 पदार्थ का स्वरूप, आत्मा और पुद्गल आदि का स्वरूप बताया है, उसका वो विचार कर रहा है, और वो विचार करते करते वो इतना तल्लीन हो रहा है उसमें, उस विचार में, तो करण परिणाम में उसने प्रवेश किया। और करण परिणाम में प्रवेश किया तो जो करण परिणाम में गया है वो नियम से सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा ही। तो वो अपनी जो अध्यात्म अपेक्षा देखेंगे तो ऐसी भूमिका होगी। ये करणानियोग तो अपना विषय नहीं है कि हाँ भाई हमारे कर्म की निर्जरा हो रही है, या अंतकोड़ाकोड़ी सागर स्थिति हुई, या अनुभाग द्विस्थानी हो रहा है, ये सब अपना आगम के माध्यम से जानते हैं कि जब परिणाम की ऐसी विशुद्धि होती है तो वहाँ कर्म में इस प्रकार का परिवर्तन होता है ऐसा। और इसलिए जैसे नाचार्य ने सब जगह आगम और अध्यात्म इन दोनों भाषाओं का मेल बैठाया है बराबर। अपन बाद में और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि विषय थोड़ा सा ये है, तो बाद में और चर्चा करेंगे। अभी हाँ अपूर्वकरण परिणाम का लक्षण बता रहे हैं 50 नंबर की गाथा पे। मी सांगते मग म्हणा, पडमं व विधीयकरणं पडी समयम संखलोग परिणामा अहियकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतो पड़ी भागो पडमं विधीयकरण पड़ी संखलोग परिणामा अयकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतो पड़ी भागो। पडमं व माने इव प्रथम अदक प्रवृत्तकरण के समान विधीयकरणम मतलब दूसरा अपूर्वकरण होता है। उसमें भी पड़ी समयम असंख्य लोग परिणामा, उसमें भी प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। अद प्रवृत्तकरण में जिस प्रकार प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण
विशुद्धियां हैं, विशुद्धि के प्रकार हैं, उसी प्रकार अपूर्वकरण में भी असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि के प्रकार है। असंख्यात लोक का कल अर्थ बताया था, एक लोक के जितने प्रदेश, ऐसे असंख्यात लोक के प्रदेशों को मिलाओ, असंख्यात लोक ले लो और उसके प्रदेशों को जोड़ो, तो जो प्रमाण होगा उसको कहेंगे असंख्यात लोक। इतने परिणामों की जातियां हैं, प्रकार है, एक एक समय में इतने परिणामों के प्रकार है, नाना जीवों की अपेक्षा से तीनों कालों में लगाना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में जो जो जीव अपूर्वकरण में आएंगे, इन परिणामों में से कोई एक परिणाम उसको होगा। और वे कैसे हैं? अहियकमा, पहले समय से दूसरे समय में अधिक, दूसरे से तीसरे समय में अधिक, वो जो परिणामों की संख्या है वह सामान्य रूप से असंख्यात लोक होते हुए भी उसमें अधिक अधिकता है, क्योंकि असंख्यात लोक के असंख्यात प्रकार होते हैं। उसमें से पहला जो समय का असंख्यात लोक है वो छोटा है, दूसरे तीसरे अधिक समय में जो असंख्यात लोक है वो बड़ा होता गया है। क्योंकि असंख्यात के अपन देखते हैं ना कि जगन्य, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात संख्यात, ऐसे बहुत सारे भेद है उसमें। उसमें चय का प्रमाण, अधिक का प्रमाण लाने के लिए मुहूर्त अंतोहु परिभागो, एक अंतर्मुहूर्त प्रतिभाग है, मतलब भागहार है। मतलब पहले समय के परिणाम को हम अंतर्मुहूर्त से भाग देंगे तो जितना प्रमाण आया उतना दूसरे समय में परिणामों की संख्या बढ़ेगी, मतलब वो चय का प्रमाण होगा। और चय का प्रमाण निकालने के लिए वो दूसरा सूत्र भी उपयोग करते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि पहले समय के परिणाम को अंतर्मुहूर्त का भाग दो, तो जितना प्रमाण आता है उतना उसमें जोड़ो प्रथम समय के परिणामों में ही, तो दूसरे समय के परिणाम आते हैं। अभी अपन अंक संदृष्टि से देखेंगे, पहले और एक गाथा पढ़ते हैं, फिर दूसरे उसका देखेंगे गणित। 51 नंबर की गाथा है। जम्हा उवरिम भावा हेट्टिम भावे हि नत्थि सरिसत्तम, तम्मा विदियं करणम अपूर्वकरणोत्ति निद्दिष्टम्। बस जम्हा उवरिम भावा हेट्टिम भावे ही सरिसत्तम नत्थि, जिस कारण से ऊपर के समयवर्ती परिणाम नीचे के समयवर्ती परिणामों से सदृशपना नहीं है भावों के साथ। मतलब यह अपूर्वकरण को अपूर्व यह संज्ञा क्यों दी है, उसका कारण यह बताया कि पहले समय के जो परिणाम है वो दूसरे समय में नहीं है, वे अपूर्व ही है। पहले समय की जो उत्कृष्ट विशुद्धि है उससे भी दूसरे समय की जो जगन विशुद्धि होगी वह अनंत गुनी ही होगी। मतलब कितने भी विशुद्धि से जीव चढ़ा हो, अपूर्वकरण में एक समय में नाना जीव है, तो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट विशुद्धि जिसकी हो गई, उससे भी जो अगले समय में जगन विशुद्धि से चढ़ा हुआ जीव है उसकी भी विशुद्धि उससे अनंत गुनी होगी दूसरे समयवर्ती जीव के। मतलब पहले समय में अभी दिखाएंगे अंक संतुष्टि तो समझ में आएगा। तम्हा, इसलिए दूसरे करण को अपूर्व करण ऐसा नाम दिया है। तो यहाँ गणित के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ अपूर्व करण का काल कल बताया था, अधक करण से कम है कि ज्यादा है? अधकरण का काल बड़ा है और अधकरण का अपूर्वकरण का काल छोटा है। कितना है? संख्यात्वा भाग, संख्यात गुना हिंक हो तो भी चलेगा। तो अपन ने अंक संतुष्टि से माना था अपूर्वकरण का काल 8 समय है, ऐसा कल्पित किया है। अंतर्मुहूर्त असंख्यात समय, लेकिन उसको 8 समय माना। अब अधकरण के परिणाम जो है वो कितने थे? असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ अपूर्वकरण में भी कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन अधकरण से अपूर्वकरण के सब कुल परिणाम असंख्यात लोक गुणित है। परिणामों की विशुद्धि के प्रकार ज्यादा है, तो इसका अपन इसको कहेंगे पद।
अपूर्वकरण काल 8 समय माना। और सर्वधन माने परिणामों की संख्या, उसको कहते हैं सर्वधन। वह यहाँ पर अपने 4096 मान लिया। वहां ज्यादा था 3072 से ये ज्यादा हो गए 4096। अलौकिक अपन गणित में जब देखते हैं तो आधाकरण के परिणाम असंख्यात लोग है, तो इसके उससे भी असंख्यात लोग गुणित दिखाने के लिए क्या करते हैं उसको, और एक बार असंख्यात लोग से गुणित करते हैं। आधाकरण के इतने थे और अपूर्वकरण के इतने हैं, मतलब उससे ज्यादा है। अंक संतुष्टि बिठाने के लिए 4096 मान ले। किसके परिणाम? अपूर्वकरण के सब परिणाम, सब समयों के मिलकर के, उसको कहते हैं सर्वधन कहते हैं। अब इसको अपूर्वकरण के जितने समय है उसमें बंटवारा करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 6 निकालेंगे, 6 धन निकालेंगे, फिर आधी धन निकालेंगे, फिर प्रथम समयवर्ती परिणाम निकलेंगे। कल जैसे प्रोसीजर की थी ना, इसी प्रकार। तो यहाँ 6 निकालने के लिए कौन सा सूत्र है? सर्वधन भागिले पद का वर्ग गुणिले संख्यात। इस सूत्र से 6 निकलता है। मतलब क्या निकलता है कि प्रत्येक समय में जितने परिणामों की वृद्धि होती है उसको कहेंगे 6। समान वृद्धि होती है उसको 6 कहते हैं। तो पहले समय से दूसरे समय में कितने अधिक है उसका प्रमाण निकलेगा। तो सर्वधन यहाँ अपने कितना माना है? 4096। और पद कितना माना है? 8 समय। तो 8 का वर्ग करना मतलब 8 गुणित 8 करेंगे। और यहाँ संख्यात का प्रमाण 4 माना है। जैसे जिस प्रकार से गणित बिड़ता है ऐसी संख्या ले लेते हैं वहां। तो संख्यात का प्रमाण 4 मान लिया। तो 8 का भाग दिया, कितना आया? 512 आया। फिर 8 का भाग दिया, 8 दिया 24 और बने 8 त्रिक 24 झालं ना, 8 चौक 32 नहीं बराबर है ना? नहीं 8 का भाग दे रहे हैं ना। हाँ 8 8 16चा द्यायला लागलं होतं। 8 संग 48 8 64 आएगा। 64 आएगा। 48 और 3 रह गए तो 8 चौक 32, फिर 4 एके 4 और 4 सक 24, तो 16 आए। मतलब 6 का प्रमाण 16 आया। अब क्या निकालना? 6 धन निकालना। मतलब अपूर्वकरण के पहले समय में जो परिणाम आएंगे उसमें दूसरे समय में 16 अधिक होंगे, तीसरे समय में और एक बार 16 अधिक होंगे, फिर चौथे समय में और एक 6 बढ़ेगा। इसको क्या कहेंगे? ये पूरा 8 समयों का अपन जो 6 का प्रमाण आया उसको जोड़ेंगे। 5वें समय में कितने आएंगे? 4, छठे समय में 5 आएंगे, 7वें समय में 6 आएंगे और 8वें समय में 7 आएंगे, क्योंकि दूसरे समय में 1 है ना, तीसरे समय में 2। जितने वो पद है उसमें 1 कम करो उतने 6 अधिक है। तो यहाँ 8वें समय में 7 बार 16 आएंगे। तो इन सब 6 का जोड़ करना उसको कहते हैं चौधन। जितना परिणाम बड़ा हुआ है उन सब बड़े हुए संख्याओं का जोड़ करके उसका चौधन नाम है। तो वो चौधन का निकालने का सूत्र बताया था कल। पद में 1 कम करना, पद -1 बटे 2 गुणित 6 गुणित पद बराबर चौधन। पद कितना है? 8, उसमें 1 कम किया, तो 2 का भाग दिया, 6 16 और पद 8। तो यह 2 का भाग दिया तो यहाँ 8 आया। 8 8 64, 64 गुणित
7, 7 चौक 28, 8 हातचा 2, 7 सख 42 और 2 44, तो 448 चय धन आया। मतलब इन सब का अपन जोड़ करेंगे तो 448 आएगा। मतलब इतना सबका अलग अलग करने की बजाय सूत्र से उसका तुरंत हो सकता है जोड़। ऐसे असंख्या समयों का गणित करना है तो ये सूत्र के माध्यम से सरल हो जाता है, कितना भी बड़ी संख्या हो, लेकिन इससे अपन निकाल सकते सूत्र से। तो चय धन निकाला। अब चय धन निकालने के बाद आदि धन निकालना। सर्वधन में से चय धन को माइनस करेंगे तो आदि धन मतलब इन सब समयों में जो समान परिणाम है, समान संख्या है, उस सबका जोड़ आएगा, उसको आदि धन कहेंगे। तो सर्वधन माइनस चय धन, उसको क्या कहेंगे, बराबर आदि धन। कभी कभी जमलिंग क्या होता है मालूम है, ये पहले समय के परिणाम को भी आदि धन कह लेते हैं। अभी यहाँ बताया ना आदि धन का अंतर्मूर्त भागार है। आदि धन मतलब वह प्रथम समय का धन, प्रथम समयवर्ती परिणाम, उसको आदि धन दिया जाता है और इसको भी आदि धन कहते हैं। अब यहाँ 4096 है, उसमें 448 माइनस करेंगे चय धन, तो 16 में से 8 गए 8, अच्छा 1, 9 में से 5 गए 4, अच्छा 1, 5 चुकलं, हातचा नाही आहे इथं, बरोबर इथं नाही, हाँ बरोबर है 4, और हातचा 1 आएगा यहाँ 3648 आदि धन आया। ये आदि धन। अब ये 8 समयों में समान है, इसलिए इसको पद का भाग दो तो पहले समय का धन आ जाएगा। तो यहाँ उसका सूत्र क्या करेंगे, आदि धन को पद का भाग देते हैं तो प्रथम समयवर्ती परिणाम आते हैं। परिणाम आते हैं। तो आदि धन कितना है, 3648 भागिले 8, तो कितना आएगा यहाँ 8 चौक 32, अच्छा हे 4 उरले, 8 पंचे 40 और फिर 8 संग 48, 456 आए। क्या है ये, प्रथम समय के परिणामों की संख्या आई। तो प्रथम समय में यहाँ 456 परिणाम है, ऐसा समझना। फिर उसमें 16 बढ़ाना है, इसमें 16 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 472 आएंगे। फिर इसमें 16 बढ़ाएंगे तो 488, फिर इसमें 16 बढ़ाएंगे तो 500 आ जाएंगे, 504। फिर इसमें 16 बढ़ाएंगे तो 520, फिर 536, 552 और 568। ये अंतिम समय के परिणाम होगा। तो यहाँ पर ये अपूर्वकरण के जो परिणाम है वो आगे आगे के समय में एक चय अधिक है, उसका प्रमाण निकाला। तो यहाँ अधकरण के समान 3648 भी आदि धन कहलाएगा और 456 प्रथम निशय उसको भी आदि धन संज्ञा दे देते हैं, इसलिए कभी कभी अपने को कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, इसको भूमि भी कहते हैं, आदि धन भी कहते हैं, प्रथम समयवर्ती परिणाम। अभी यहाँ अपने को गाता में आया ना आदि धन का वो भागार, इसलिए नहीं लगता था बहुत दिन से ये गणित। फिर वो जब समझ में आया ना तब वो समझ में आया कि प्रथम समय को भी आदि अंत ऐसा कहते हैं ना, आदि धन और अंत धन। मतलब पहले समय के परिणाम को आदि धन और अंतिम समय के परिणाम को अंत धन कहते हैं। अब यहाँ जो अपूर्वकरण के परिणाम है उसको अपूर्वकरण नाम क्यों दिया है, तो यह 456 ये कल्पित गणित है, असंख्यात लोक प्रमाण है।
तो यहाँ जो भी विशुद्धि के परिणाम है, इसमें पहला जो है उसको क्या कहेंगे? जगन्य परिणाम कहेंगे। और 456वां जो है वह उत्कृष्ट परिणाम कहेंगे। सबसे ज्यादा विशुद्धि 456वें परिणाम में होगी, मतलब उसके जो अर्धा प्रतिच्छेद विशुद्धि के है वो अधिक होंगे। तो यहाँ ये 456 जो उत्कृष्ट विशुद्धि है, इससे अगले समय का जो परिणाम होगा जगन्य भी, वो अनंत गुना ही होगा, बहुत अनंत गुना, एक बार अनंत गुना नहीं। अपन निकालेंगे इसके बाद का परिणाम कौन सा? 457 नंबर का। आधाकरण में कैसा था कि पहले समय में 1 से लेकर 162 तक की विशुद्धि, दूसरे समय में परिणाम है अधिक 166, लेकिन उसमें ये जो पहले समय के 40वां परिणाम है वहां से अपन ने 166 लिए। पहले समय में जो हुए थे उसमें से कुछ दूसरे समय में भी होंगे, तीसरे समय में उसके आगे के नहीं लिए, जो पहले समय में है उसी में से मतलब 80 से लेकर लिए आगे। ऐसे परिणाम पहले समय के लिए वे वापस दूसरे तीसरे समय में भी आए थे। लेकिन अपूर्वकरण में कैसे आएगा? पहले समय में जो परिणाम है उसको वह दूसरे समय में किसी भी जीव को नहीं होगा, उससे अनंत गुना विशुद्धि वाला ही परिणाम दूसरे समय में होगा। यह अपूर्वकरण की विशेषता है। जैसे कोई समझो कि पहले से 7वें गुणस्थान में जा रहा है एक जीव, वह भी अपूर्वकरण में है। कोई पहले से 5वें में जा रहा है, वह भी पहले गुणस्थान में है। तो वहां पहले समय में कोई पहले से 7वें में जाने वाला पहले समय में है, पहले से 4थे में जाने वाला दूसरे समय में है। तो 2 समय भिन्न है, एक प्रथम समय में एक दूसरे समय में है। ज्यादा विशुद्धि किसकी दिखेगी? पहले से 4थे में जा रहा है, उसकी जगन्य विशुद्धि भी उससे अनंत गुनी है। ऐसे मतलब तुलना करके देख सकते हैं उसको कि इसकी उत्कृष्ट विशुद्धि भी, उस विशुद्धि से भी दूसरे समय की जगन्य विशुद्धि जो है वो अनंत गुनी होती है। और फिर यहाँ 472, इसमें 472 मिलाओ, वो यहाँ लास्ट उत्कृष्ट परिणाम आएगा। 928 है ना, 928, ये 457 से लेकर 928 ऐसे 472 परिणाम है। तो यहाँ पूरे के पूरे परिणाम अपुनरुक्त होते हैं। अधाकरण में कैसे थे? पहले 39 परिणाम नहीं है आगे, बाकी 40 से लेकर आगे है, मतलब पुनरुक्त परिणाम थे। लेकिन यहाँ हाँ पुनरुक्त है, 40 है वो आगे भी आया हुआ है। ऐसे यहाँ नहीं होगा, इसलिए अपूर्वकरण संज्ञा है कि ऊपरवर्ती समय के जीवों के परिणाम, मतलब ये 457 है, वो नीचे के समय में नहीं पाए जाएंगे, नीचे के साथ सदृशता नहीं है। ऐसे यहाँ फिर 928 के आगे की विशुद्धि यहाँ होगी। मैंने भले ही एक ही आगे निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही अनंत गुना है, बहुत अनंत गुना है। इसमें एक परिणाम से लेकर 456 तक जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण बार षटस्थान वृद्धि हुई है। मतलब षटस्थान वृद्धि से आए हुए ये परिणाम है। एक षटस्थान वृद्धि 6 वृद्धियां हो जाते तो एक षटस्थान वृद्धि कहते हैं ना, और 6 वृद्धि होने के लिए कितनी असंख्यात वृद्धि होनी पड़ेगी। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण वृद्धियां एक एक समय के परिणामों में होती है। और इस उत्कृष्ट से ये जगन्य भी बहुत बार इसमें बीच में असंख्यात वृद्धियां है, वो परिणाम किसी जीव को पाए नहीं जाएंगे। इससे अनंत अनंत गुणी विशुद्धि ही दूसरे समय में पाई जाएगी। इस प्रकार आगे आगे के लेना यहाँ पर विशुद्धि, जगन्य से उत्कृष्ट और उत्कृष्ट से जगन्य। 929 से अब 928 में कितना मिलाना है? 488। कितना आता है? 1416। ये उत्कृष्ट परिणाम है तीसरे समय का। अब चौथे समय में इससे अपूर्व ही परिणाम 5वें समय में होगा, अति चौथे समय में होगा। तो 1417 से आगे कितना बढ़ाना है, या 1416 में कितना बढ़ाना है? 504। निकालने के लिए इसमें नहीं मिलाना, इससे 504 लेना है। कभी कभी होता है ना ऐसा कि 12 में अपन समझो कि 12 से 10 गिनो तो कितने करते हैं? 22 करते हैं।
तो 12 से जब गिनते तो 22 नहीं होते हैं, 12 से गिनते तो 21 ही हो जाते हैं। ऐसे 2 तारीख से हमारा शिविर चालू हो गया, 10 दिन का शिविर है, तो कितने तारीख तक है? लोगों को लगता है 12 तारीख तक। तो ऐसे यहाँ पर होता है 14 से 17 से अपन 14 से 17 में 5 से 4 मिलाएंगे तो 5 हो जाएंगे, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए नीचे के जो अंतिम है ना, इसमें 504 मिलाना, तो लास्ट का आता है यहाँ का, क्योंकि 14 से 17 से 504 परिणाम है, तो कितना है? 1920 आएगा। फिर अगले समय में इसके आगे आगे है, ये सब अभी आप समझ लो। मतलब यहाँ मूल क्या देखना है कि पूर्व के समय में जो नहीं हुए ऐसे अपूर्व विशुद्धि दूसरे समय में होती है। दूसरे समय में किसी भी जीव को, तीनों कालों में किसी जीव को विशुद्धि नहीं हुई, ऐसे विशुद्धि तीसरे समय में हुई। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि कितने परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, तो वह जीव कितना आत्मसन्मुख होता जा रहा है या तत्व चिंतन में गाढ़ निमग्न होता जा रहा है। परिणामों की विशुद्धि तत्व विचार के बिना नहीं होती है। भगवान की भक्ति भी करो तो खाली भक्ति करेंगे क्रियात्मक, तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। वहां भी भगवान के स्वरूप को जानकर, उनके गुणों को जानकर हम भक्ति करते तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। विचार बिना परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ती है। विचार, अच्छा विचार हो तो अच्छे परिणाम होते हैं। इसलिए अपना मन विचारों पर ही निर्भर है ना। अच्छाई बुराई कब कहते हैं अपन? विचार अच्छे हैं तो परिणाम अच्छे हैं, विचार बुरे हैं तो परिणाम बुरे हैं। तो ऐसे ही अपूर्वकरण में परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है। हाँ क्या? हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा बताए ना, एक जीव को तो 100 लेकर 456 में से कोई एक परिणाम होगा। जो जगन्य विशुद्धि वाला उसको एक का होगा, और थोड़ी अधिक विशुद्धि वाला उसको दूसरा होगा, और थोड़ी अधिक विशुद्धि वाला उसको तीसरा होगा। सबसे ज्यादा विशुद्धि पहले से 7वें में जा रहा है समझो, तो उसको 456वां होगा। ऐसे परिणामों की विशुद्धियां है। अभी अपूर्वकरण परिणाम को सुनते सुनते आप अंदर डुबकी लगाओ तो अपूर्वकरण परिणाम हो जाएंगे। अपूर्वकरण परिणाम अपने को करना है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना है। अब यहाँ दूसरे अपूर्वकरण में किस प्रकार विशुद्धि का अल्पभूत है वो बताया। जैसे आधाकरण में दिखाया था ना कि पहले समय से जगन्य विशुद्धि से निर्वरणा कांड के समय मात्र जगन्य विशुद्धि अनंत गुणी की। फिर चौथे से फिर पहले समय में आए आही गति से, सर्प की चाल से। इस प्रकार परिणामों की विशुद्धि का अल्पभूत बताया। उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं। 52 नंबर की गाथा है। वीर्य करणादि समया दंतिम समओति अवरवर शुद्धि अहि गदिना खलु सव्वे होन्ति अनंतेन गुणीयकमा। विधीयकर नया सुने। विधीयकरण आदि समयात, विधीयकरण मतलब दूसरा करण, द्वितीय करण, उसके प्रथम समय से अंतिम समोति, अंतिम समय तक अवर वर शुद्धि। अवर मतलब जगन्य, वर मतलब उत्कृष्ट। जगन्य और उत्कृष्ट विशुद्धि जो है वह अहि गदिना, सर्प की चाल से। अहि मतलब सर्प। सर्प कैसा चलता है? ऐसा सीधा नहीं चलता है, ऐसा 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 टेढ़ा टेढ़ा चलता है। थोड़ा सीधा जाएगा फिर टेढ़ा होगा, फिर सीधा जाएगा फिर टेढ़ा होगा, ऐसा सर्प चलता है। तो उस सर्प की चाल से सव्वे अनंतेन गुणीयकमा होन्ति, सभी जगन्य से उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से जगन्य, जगन्य से उत्कृष्ट, इस प्रकार अनंत से गुणित क्रम है। वहां पीछे भी निकाले। जैसे अभी बताया था कि इस जगन्य विशुद्धि से इसी समय की उत्कृष्ट विशुद्धि कैसी है? अनंत गुणी है। फिर इससे अगले समय की जगन्य विशुद्धि अनंत गुणी है, उससे यहाँ उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी है।
ऐसे इससे यहाँ अनंत जगन विशुद्धि अनंत गुणी, उससे इसी समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी, उससे अगले समय की जगन विशुद्धि अनंत गुणी, इस प्रकार अंतिम समय तक जाना। उसी समय की जगन विशुद्धि से उसी समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी, और उस समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अगले समय की जगन विशुद्धि अनंत गुणी। इस प्रकार जगन्य से उत्कृष्ट और उत्कृष्ट से जगन्य, जगन्य से उत्कृष्ट, ऐसे ये सर्प की चाल ऐसा कहा उसको। सर्प की चाल से अंतिम समय तक जाना। यह अनुकृष्टि रचना नहीं है। क्यों नहीं है अनुकृष्टि रचना? क्योंकि दो भिन्न समयों में समानता नहीं है, क्योंकि पहले समय में जो है उससे अनंत गुना ही परिणाम दूसरे समय में हुआ है, तो नीचे के साथ समानता नहीं है, इसलिए अनुकृष्टि नहीं है। जहां नीचे के साथ समानता होती है वहां अनुकृष्टि रचना होती है। जैसे स्थिति बंधाद्य व्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधाद्य व्यवसाय स्थान, यादकरण के परिणाम, कषाय के जो लेशा के स्थान, उसमें भी क्या है कि पहले नीचे के साथ उसकी सदृशता है, तो वहां भी क्या होती है? अनुकृष्टि रचना होती है। यहाँ पर अनुकृष्टि रचना नहीं होगी। हाँ, वो तो बराबर है ना, जो उत्कृष्ट विशुद्धि से बैठा है उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि होगी ना, इसलिए तो इतने विशुद्धि के भेद हुए। अब फिर यहाँ आने के बाद वापिस वो सम्मान हो जाएंगे वापिस। हाँ, उत्कृष्ट लेगा ना, उसके आगे आगे के परिणाम लेगा ना। तो इस प्रकार ये असंख्यात लोक प्रमाण अपूर्वकरण में परिणाम होते हैं। अब इस परिणाम में अनिवृत्तिकरण का भी लास्ट, उसका तो सामान्य स्वरूप पहले बताया ना, यह तो विशेष लक्षण बता रहे हैं। तीनों का पहले सामान्य स्वरूप बताया हुआ है, तो वह अनिवृत्तिकरण का स्वरूप बताते समय बताया था। अनिवृत्तिकरण का स्वरूप कि वहां पर प्रत्येक समय में सब जीवों का परिणाम समान ही होता है तीनों कालों में। जो पहले समय में जिसने अनिवृत्तिकरण किया भूतकाल में, अनंत भूतकाल में, या अभी कर रहा है या आगे जो भी करेंगे, अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आने पर सभी जीवों की वो ही विशुद्धि होगी। विशुद्धि के प्रकार उसमें नहीं है, एक ही प्रकार की विशुद्धि सभी की है। वह भले ही नरक का नारकी हो, स्वर्ग का देव हो, तिर्यंच गति का तिर्यंच हो या मनुष्य हो, चारों गति के जीव हो, सबके परिणामों की विशुद्धि समान होगी उस समय। अब यहाँ अपूर्वकरण परिणाम की कार्य विशेष बताते हैं। परिणामों की विशुद्धि के प्रकार बताएं। अब वहाँ क्या क्या कार्य होता है, मतलब कर्मों में कौन कौन सा परिवर्तन होता है वो बता रहे हैं। 53 नंबर गाथा है। गुण सेडी गुण संकम, ठिदी रस खंडा अपूव करणादो, गुण संकमेन सम्मा, मिस्साणं पूरणोत्ति हवे। गुण से गुण अपूर्व करना दो, अपूर्वकरण से गुण संक्रमेण सम्मा मिस्साणं पूरणोत्ति, गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक्त्व और मिश्र का पूर्ण काल कहते हैं उसको। मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद वहाँ मिथ्यात्व के परमाणु 3 विभाग रूप होते हैं। मिथ्यात्व के सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में संक्रमित होते हैं, तो उसको कहते हैं गुण संक्रमण पूर्ण काल, ऐसा नाम है उसको। तो एक अंतर्मुहूर्त काल तक गुणित रूप से होता रहता है। मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले समय में मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति रूप परिणमित होंगे, कुछ मिथ्यात्व रूप भी रहेंगे, ऐसे 3 रूप होते हैं। तो दूसरे समय में जितने पहले समय में हुए उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणित परमाणु मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व में संक्रमित होंगे। तो इस प्रकार एक गुण संक्रमण अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल तक परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद में विशुद्धि का कोई नियम नहीं है, कभी कम होती है, कभी वैसे ही रहेगी, इस प्रकार कम ज्यादा होती रहती है।
तो जब तक लगातार अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है वो एक छोटा अंतर्मुहूर्त काल है, उसको गुण संक्रमण पूर्ण काल कहते हैं। तो अपूर्वकरण ये परिणाम कहाँ चल रहा है? पहले गुण स्थान में चल रहा है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि जीव है, वह प्रथमोपशम सम्यक्तों को प्राप्त कर रहा है। तो वह मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही अपूर्वकरण से ये 4 आवश्यक कार्य प्रारंभ होते हैं। गुण श्रेणी होती है, गुण संक्रमण होता है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है। भले यह गुण संक्रमण कहाँ है, लेकिन उसका भी निषेध करेंगे बाद में, क्योंकि पहले वहाँ उस अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त होने के बाद केवल मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होता है। बाकी अपूर्वकरण से गुण संक्रमण नहीं है। सामान्य रूप से अपूर्वकरण में ये 4 आवश्यक होते हैं। हाँ, तो अपूर्वकरण से होते, फिर वहां निषेध करेंगे ना। सामान्य अपूर्वकरण जो परिणाम है उनमें ये 4 होते हैं, लेकिन यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्तों के लिए किया है वहां पर नहीं होते हैं। गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, ये 4 होते हैं अपूर्वकरण से गुण संक्रमण पूर्ण काल तक। अब यहाँ एक एक का विचार करेंगे और क्या होता है उसमें। जो आधाकरण में होता था वह आवश्यक कार्य भी होता है, वो बताते हैं 54 नंबर की गाथा में। ठिदि बंधो शरणं पुनः आधापवत्तादु पूर्णोत्ति हवे। वास सुधार करना है, आधापवत्तादु पूर्णोत्ति ऐसा किया है। ठिदि बंध ठिदि खंडो किरण काला समाहोन्ति। ठिदि बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण पुनः अधापवत्तादु अपरणोत्ति हवे। ये 4 आवश्यक अपूर्वकरण से प्रारंभ हुए और स्थिति बंधापसरण का स्वरूप कल अपन ने देखा था। वह कहाँ से प्रारंभ होता है? अध प्रवृत्तकरण से प्रारंभ होता है। स्थिति बंधापसरण का अर्थ क्या किया था कि जो 7 कर्मों का स्थिति बंध कर रहा है, आयु कर्म का तो यह बंध हो ही नहीं रहा है, 7 कर्मों की जो नया बंध हो रहा है उसकी स्थिति पूर्व स्थिति बंध से कम लेकर के बांधता है। मतलब पहले समय में जो स्थिति बांधी अंतर्मुहूर्त काल तक वह स्थिति समान बंधेगी, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद उसमें पल्ले का संख्यात्व भाग कम होगा, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद संख्यात्व पल्ले का संख्यात्व भाग कम होगा। मतलब पहले जितनी स्थिति बांधे उससे कम कम स्थिति बांधता है नियम से। अंतर्मुहूर्त काल तक उतनी बांधेगा, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद उसमें कम होगी, फिर अंतर्मुहूर्त काल तक समान बांधेगा, फिर अंतर्मुहूर्त काल में उसमें कम होगा। उसको कहते स्थिति बंधापसरण। 2 है, अभी स्थिति कांडक भी आने वाला है आगे। स्थिति कांडक घात सत्ता में से कम करता है और स्थिति बंधापसरण में नया जो बांध रहा है अभी वो कम बांधता है। पूर्व से कम, ऐसे पूर्व से कम कम समझना। तो स्थिति बंधापसरण का स्वरूप बताए, वो कार्य अध प्रवृत्त से ही चालू हो गया है और ये गुण संक्रम आदि कार्य है वो अपूर्वकरण से प्रारंभ होते हैं। उन दोनों के काल, मतलब स्थिति बंधापसरण का काल और स्थिति कांडकोत्कीर्ण का काल दोनों समान है। मतलब एक स्थिति कांडक घात करने के लिए जितना काल लगता है उसको कहेंगे स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल। तो अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा एक स्थिति कांडक घात होता है, तो उतने ही काल तक समान स्थिति बंध होगा। फिर वो दूसरा स्थिति कांडक लेगा तो वहां स्थिति बंध दूसरा चालू होगा। इसलिए दोनों जैसे 40 समय अपन ने कल माना, समझो 40 समय तक वो स्थिति कांडक घात करने के लिए काल लग गया और 40 समय तक ही समान स्थिति बांधेगा, फिर 41वें समय में बदल होगा। उदाहरण कुछ भी ले लो, पहले 4 समय का अपन ने कहा था स्थिति बंध काल, अंक संदृष्टि से कुछ भी मान लो, है वह अंतर्मुहूर्त प्रमाण के अंतर्मुहूर्त काल में एक स्थिति कांडक का घात होता है और एक स्थिति बंध का अपसरण होता है। दोनों का काल समान है, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक साथ दोनों खत्म होंगे।
जो पहली स्थिति बांधी, जैसे लिया था ना कल उदाहरण, 1 लाख स्थिति बांधी पहले समय में, फिर 4 समय तक 1 लाख 1 लाख 1 लाख बांधा, फिर 5वें समय में 5 वर्ष कम किए तो 99,995 बांधी। इस प्रकार फिर 4 समय तक उतने ही बांधेगा, फिर 4 समय के बाद वापिस कम होगी स्थिति। इस प्रकार एक एक अंतर मुहूर्त में स्थिति बंध कम कम करता है, उसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण। और उसका जो काल है वह, और स्थिति कांडक का स्वरूप आगे आने वाला है, उसको उत्कीर्ण करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए जो काल लगता है वो दोनों समान है। अब आगे गुण श्रेणी का, उसमें 4 आवश्यक होते हैं, उसमें से गुण श्रेणी का स्वरूप बता रहे हैं। गुण श्रेणी दिहत्तम पूवदुगातो दुसाह्यम होदी, गलिदवसे से उदया वाले बाहिर दो दुनिख्यो। यहाँ गुण श्रेणी का स्वरूप बता रहे हैं। उसमें गुण श्रेणी की लंबाई, उसको कहते हैं गुण श्रेणी आयाम, मतलब जितने समयों तक असंख्यात गुणित रूप द्रव्य दिया जाता है उतने समय के समूहों को अपन कहेंगे गुण श्रेणी दीर्घत्व, गुण श्रेणी आयाम कहेंगे। तो यहाँ गुण श्रेणी का आयाम कितना है उसका प्रमाण बताया है कि अपूर्वदुगादो, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का जो काल है उससे और कुछ अधिक, इतना गुण श्रेणी का आयाम है, गुण श्रेणी की का दीर्घत्व है। उसको अभी दिखाएंगे, समझ में आएगा। फिर वह कैसा है, गलित अवशेष से, गलितावशेष में, और उदयावली बाहिर दो, उदयावली के बाहर से निक्षेप, मतलब निक्षेप होता है। मतलब जब अपूर्वकरण के पहले समय में जीव आता है तो गुण श्रेणी निर्जरा करने के लिए द्रव्य का अपकर्षण करता है, क्योंकि अपकर्षण किए बिना पहले उदय में कैसे आएगा। अभी निर्जरा करना है ना, तो निर्जरा करने के लिए जो आगे समय में उदय में आने वाले परमाणु है वे जल्दी ला करके उसको खिराना है, तो उसके लिए अपकर्षण करके द्रव्य लेता है, और जितने समयों में वो असंख्यात गुणित रूप से देगा उसका नाम क्या होगा, गुण श्रेणी आयाम। उसको दिखाते हैं। और गुण श्रेणी भी 4 प्रकार की होती है, गुण श्रेणी का आयाम 4 प्रकार का होता है। जैसे अभी ये स्थिति की रचना है कि जो अपने पास कर्म निषेक है वह समयों की अपेक्षा ऐसा कुछ आकार नहीं है उनका, लेकिन जो उसकी निषेक रचना कहते हैं कि पहले समय में ज़्यादा उदय में आते हैं, अगले अगले समय में कम कम होते हैं, उसकी अपेक्षा से रचना निकाली। इसको त्रिकोणाकार रचना कहते हैं या गोपुच्छाकार रचना कहते हैं। हाँ, परमाणु के बंटवारा जो होगा वह पहले समय में अधिक होता है। अभी जो अपन ने समय प्रबद्ध बांधा उसकी बंटवारा, उसकी विभाग, उसका जो विभाग करेंगे वो जितने समय की स्थिति बांधी है उतनी स्थितियों में वह द्रव्य दिया जाता है। पहले समय में इतना आएगा, फिर दूसरे समय में इतना, तीसरे समय में इतना, तो वह कम 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 होता है आगे आगे। इसलिए उसकी ऐसी रचना निकालते हैं। तो ऐसे आकार में ये सब निषेक स्थित है सत्ता में। अभी इसमें क्या करना है, गुण श्रेणी करनी है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आगे कम कम है ना, और यहाँ पर जब गुण श्रेणी करता है तो ये उदयावली के बाहर से बताए ना वहां पर, तो एक आवली काल को उदयावली कहेंगे। अभी वर्तमान समय से लेकर एक आवली प्रमाण जितने समय है उतने समयों को क्या कहेंगे, उदयावली। और इसके बाहर से गुण श्रेणी निक्षेप होता है। तो इसके बाहर से मतलब यहां से लेंगे तो कितना है ऐसा बताया वहां पर, अपूर्वकरण का काल जितना है, अनिवृत्तिकरण का जितना काल है, और इसका संख्यात्व भाग अधिक करना है। इसमें कुछ और अधिक लेना है, संख्यात्व भाग अधिक।
भाग। तो ये तीनों का जितना मिलकर के काल है, अपूर्वकरण का काल बड़ा है, उससे अपूर्वकरण का काल छोटा है, और इसका भी संख्यात्मक भाग ए लेना है। तो इतने समयों में जो द्रव्य दिया जाएगा, ये अपकर्षण करके लेगा ना, तो इतने समयों में असंख्यात गुणित रूप से देगा। तो पहले समय में सबसे ज्यादा द्रव्य कम द्रव्य मिलेगा गुण श्रेणी की अपेक्षा से। यहाँ जो द्रव्य दिया जाएगा उससे यहाँ ज्यादा ही होगा, ऐसा ये कहेंगे, ऐसा निकालेंगे, यहाँ ज्यादा द्रव्य मिला। फिर दूसरे समय में इससे भी ज्यादा मिलता है असंख्यात गुणित, फिर तीसरे समय में इससे अधिक। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक, मतलब ये जो गुण श्रेणी का आयाम बताया है वहां तक असंख्यात गुणित द्रव्य दिया जाता है। तो उसकी ऐसी रचना निकालेंगे, ये जहाज के समान हो जाता है। ये ऐसा था ना, कम कम, वो अभी यहाँ पर बहुत द्रव्य आकर इकट्ठा हो गया। यह जो उदयावली बीतने के बाद यहाँ आएगा तो उसकी निर्जरा कितनी होगी, पूर्व से असंख्यात गुना निर्जरा होगी, क्योंकि अभी द्रव्य यहाँ इकट्ठा असंख्यात गुना हुआ है। उससे भी दूसरे समय में असंख्यात गुना, उससे भी तीसरे समय में असंख्यात गुना। तो इसको कहेंगे गुणश्रेणी आयाम, गुणश्रेणी दीर्घत्व। इतने प्रमाण समयों में द्रव्य जो दिया है यहाँ अपकर्षण करके, वह असंख्यात गुणित रूप दिया है। तो ये किसमें कहा उन्होंने, ये गुणश्रेणी कैसी है, गलितावशेष है और उदयावली के बाहर है। मतलब उदयावली में यहाँ असंख्यात गुणित नहीं दिया, इसलिए क्या कहा, उसको उदयावली बाह्य कहा। और गलितावशेष मतलब एक एक समय अब गिरता जाएगा। उसको पहले अपन 4 प्रकार देखते हैं गुणश्रेणी के, तो समझ में आएगा। गुणश्रेणी पहले 2 प्रकार की, एक गलितावशेष और एक अवस्थित। अवस्थित, और इसमें भी 2 प्रकार करेंगे, एक उदयादि और एक उदयावली बाह्य। ऐसे ही इसके भी 2 भेद करेंगे, उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी और उदयावली बाह्य अवस्थित गुणश्रेणी। तो पहले गुणश्रेणी के 2 प्रकार समझते हैं कि गलितावशेष किसको कहना और अवस्थित किसको कहना। तो गलितावशेष शब्द से समझ में आता है गल करके जितनी शेष रहे, उसको कहते हैं गलितावशेष। जैसे अभी उदयावली के अपन प्रथम समय में है, तो उदयावली के एक समय समझो 8 समय है या 4 समय है, कुछ भी समझो, 8 समय समझ लो, 8 समय है, और इसके 16 समय है, ऐसे समझो गुणश्रेणी के। तो इस 8 समय में अपन पहले समय में है, तो पहले से लेकर 8 समय तक उदयावली हुई, और 90 से लेकर आगे 16 समय तक क्या हुई, गुणश्रेणी हुई। तो ये 9, 10, 11, 12 ऐसे कितने आएगा, 16, मतलब ये 24 तक आएगी यहाँ पर। और फिर आगे उपरितम स्थिति है। तो एक उदयावली का पहला समय बीत गया, फिर जो दूसरे समय में जाएगा अगले, तो दूसरे समय में गया, तो वहां क्या होगा, उदयावली तो हमेशा अवली प्रमाण फिक्स रहेगी। तो ये 9वां समय उदयावली में आ जाएगा। 9वां समय गुणश्रेणी का उदयावली में आ जाएगा, क्योंकि अवली में एक बीत गया तो एक अवली का ऊपर से आएगा ना। तो यहाँ 2 समय से लेकर 9 समय तक जो है उसको उदयावली कहेंगे। और अभी गुणश्रेणी का कितना है, 10 से लेकर 24 है, इसमें अब बंटवारा नहीं होगा, इतने समयों में असंख्यात गुणित दिया जाएगा। फिर जो तीसरे समय में जाएगा तो तीसरे से समय से लेकर 10वें समय तक उदयावली होगी, और जो आगे है 11वें से लेकर के उतना ही गुणश्रेणी रहेगा, 11 से लेकर 24 समय। तो गुणश्रेणी में से एक कम हो गया ना, 9वां समय गल गया तो गुणश्रेणी का आयाम 1 कम हुआ, फिर 10वां समय अंदर उदयावली में गया तो 1 समय कम हो गया।
ऐसे गुण श्रेणी खत्म हो जाएगी। उसको कहेंगे गलितावशेष। जैसे वो सलाइन का उदाहरण देते हैं, सलाइन है ना, सलाइन की बोतल है, उसमें से वो पानी का जो बूंद है वो नीचे गिरती है बूंद, तो वो सलाइन में यदि खत्म हो गया, जितना है उतना उसमें से एक गया तो वो वापिस उसका ऊपर से आया नहीं, तो समझना कि वो गलितावशेष है। और अवस्थित में वो सलाइन का उदाहरण लागू पड़ता है कि जैसे अब दूसरी गुण श्रेणी कौन सी है, अवस्थित। एक गलितावशेष समझ में आई कि एक एक समय गुण श्रेणी में से उदयावली में जाएगा तो गुण श्रेणी आयाम बढ़ेगा नहीं, जितना रहा उतने में ही द्रव्य असंख्यात गुणित दिया जाएगा। द्रव्य तो 10 से 24 में आप देंगे तो वो हर समय द्रव्य बढ़ता चला जाएगा असंख्यात गुणित। हाँ, तो गलितावशेष पहले समय में आया, एक तो आकर्षण करके भी असंख्यात गुणित लेता है, उसका सब स्वरूप आगे बताने वाले हैं। और अभी जो दिया जाता है वो भी असंख्यात गुणित है, और समय कम हो गए तो और ज्यादा द्रव्य मिलता है। ऐसे द्रव्य ज्यादा मिल रहा है तो कितने गुणी निर्जरा हो रही है, बहुत असंख्यात गुणी निर्जरा होती है अपूर्वकरण में आते हैं तो यहाँ ये उदयावली बाहर है, मतलब उदयावली के ऊपर है, इसलिए इसको उदयावली बाह्य कहा। और समझो कहीं कहीं पर उदय समय से लेकर होते हैं, एक कारण परिणाम बहुत सारे जगह होते हैं, तो जहां जैसे होते हैं वहां बताते हैं। तो उदय समय से लेकर के यदि गुण श्रेणी है, यहाँ से असंख्यात गुणित रूप द्रव्य दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उदयादि गुण श्रेणी, गलितावशेष गुण श्रेणी। दो चीज समझ में आई क्या, तो गुण श्रेणी का गलितावशेष क्यों कहा, गल करके जितनी है उतनी शेष स्थिति में ही असंख्यात गुणित द्रव्य दिया जाता है, वो गुण श्रेणी का आयाम बढ़ता नहीं है, तो इसको कहते हैं गलितावशेष। और उदयवली के बाहर से यदि है तो उसको उदयावली बाह्य कहेंगे। और उदय समय से समझो कि यहाँ से असंख्यात गुणित द्रव्य कहीं दिया जाता है, तो उसको कहते हैं उदयादि गलितावशेष गुण श्रेणी। इसमें उदयावली से एक कम होगा तो ये उपरितम स्थिति का है, वह बढ़ेगा नहीं इसमें, इसलिए उसको गलितावशेष कहा। उदयावली के बाहर तो उदयावली बाह्य कहेंगे, उदय समय से कहेंगे तो उदयादि गुण श्रेणी कहेंगे। और दूसरे अवस्थित गुण श्रेणी है। अवस्थित गुण श्रेणी का अर्थ क्या है कि यहाँ इधर अलग से नक्शा निकालती हूं, उसके भी दो भेद होंगे, उदयावली और उदयादि और उदयावली बाह्य, तो इधर ही निकालती हूँ। ये उदयावली के बाहर ही है, 1 से 8 उदयावली है, 9 से 24 गुण श्रेणी है, और ये 25वां समय में क्या है, उपरितन स्थिति है। ये 26वां समय, 27वां, ये ऊपर अंतःकोडाकोडी सागर की स्थिति है पूरी। तो इसमें उदयावली का एक खिर जाएगा, यह जो दूसरे समय में जाएगा तो क्या होगा, इसका 9वां जो समय है वो उदयावली में आ जाएगा। तो 2 से 9 तक उदयावली होगी, और इस उपरितन स्थिति में भी असंख्यात गुणित दिया जाएगा द्रव्य उस समय में, तो ये 25वां समय जो है वो गुण श्रेणी में आ गया। तो आपकी गुण श्रेणी कम नहीं हुई, जितनी उतनी बनी रही, मतलब 10 से लेकर 25 तक हुई, मतलब 16 समय की वैसी रही ना, 16 समय में कम नहीं हुआ। फिर तीसरे समय में जो जाएगा तो 3 से लेकर 10 तक उदयावली होगी, और फिर यहाँ 26वें समय में असंख्यात गुणित द्रव्य दिया जाएगा। तो गुण श्रेणी जैसे कि वैसी बनी रही, देश संयम के निमित्त से, सकल संयम के निमित्त से अवस्थित गुण श्रेणी होती है। क्योंकि जितनी पूरी आयु है, जब तक वो 5वें गुणस्थान में या 6ठे 7वें गुणस्थान में, वो निरंतर गुण श्रेणी होती है, तो वहां पर अवस्थित गुण श्रेणी होती है। तो यह अवस्थित गुण श्रेणी उदयावली के बाहर से होगी तो उसको उदयावली बाह्य अवस्थित गुण श्रेणी कहेंगे, और उदय समय से होगी तो उसको कहेंगे उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी। कि जैसे यहाँ 1 से लेकर 24 तक गुण श्रेणी है, एक समय बीत गया कि 2 से लेकर 25 तक होगी,
दूसरा समय बीत गया कि उपरोक्त स्थिति का एक एक इसमें आ जाएगा। सलाइन के जैसे वो एक पानी की बूंद नीचे अंदर जाती है शरीर में, तो वो जो बीच में थैली रहती है ना छोटी सी प्लास्टिक की, उसमें एक ऊपर से आ जाता है, फिर एक नीचे जाता है कि ऊपर से एक उसमें आ जाता है। वो बीच का जो है पानी प्लास्टिक की वो वैसे बनी रहती है, तो उसका कहेंगे अवस्थित गुण श्रेणी। तो ये जितनी पहले समय में स्थापित की थी उतने ही उसका आयाम रहा, तो उसको अवस्थित कहेंगे। हाँ हाँ, गलितावशेष ऊपर से गुण श्रेणी में नहीं आएगा तो गलितावशेष। गलितावशेष में क्या है, द्रव्य ज्यादा मिलता है। ये अवस्थित में क्या रहेगा, उतना ही गुण श्रेणी का आयाम है, तो सब समयों में उतना ही द्रव्य कम ज्यादा आता है। फिर भी मतलब जैसे परिणामों की विशुद्धि के अनुसार पांचवें और छठे सातवें गुण स्थान में 4 प्रकार की भाग वृद्धि और 4 प्रकार की हानि बताई है द्रव्यों में। तो यह अवस्थित गुण श्रेणी और उदयावली गलितावशेष गुण श्रेणी, मतलब जहां गुण श्रेणी में एक एक समय कम होता जाता है और जितना एक समय कम होने पर शेष रहे उतनी ही रहेगी, उसको गलितावशेष कहेंगे। और उपरीतम स्थिति में से एक गुण श्रेणी में मिल जाएगी तो उसको कहेंगे अवस्थित गुण श्रेणी, जितने उतनी बनी रहेगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब काल अंतर्मूर्त है। वो परिणामों की अनंत गुण विशुद्धि वो अंतर्मूर्त काल तक ही होते हैं ना। तीनों करण परिणाम जहां पर भी होंगे वो अंतर्मूर्त काल के लिए होते हैं ना। हाँ? वो अवस्थित में बताए ना कि अभी परिणामों की विशुद्धि के अनुसार पूरे एक पूर्व कोटि काल तक उस जीव को गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, तो वहां समय समान नहीं होगी या कम ज्यादा होती रहेगी। जब परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो ज्यादा द्रव्य आएगा, जब कम विशुद्धि होगी तो कम द्रव्य आएगा। उसमें अपकर्षण 4 प्रकार से करता है, मतलब 8 प्रकार हो जाएंगे, 4 वृद्धि के और 4 हानि के। ऐसे वो सब आगे आने वाला है, 5वें गुण स्थान में सब आने वाला है। वो जहां तहां बताते हैं कि यहाँ गलितावशेष गुण श्रेणी है, यहाँ उदय अवस्थित गुण श्रेणी है, यहाँ उदयावली बाहर है, यहाँ उदयादि है। ऐसे बहुत सारे करण परिणाम है ना, शायिक समेतों के समय, उपशम श्रेणी के समय। वहां उपशम श्रेणी पर भी 3-4 बार बदलती है गुण श्रेणी। 8वें गुण स्थान में गलितावशेष होती है, फिर 11वें गुण स्थान में जाने पर वापिस अवस्थित होती है। ऐसे उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो जहां जो गुण श्रेणी है वहां बताते हैं। या उन्होंने प्रथम उपशम सम्यक्तों के अभिमुख जीव के बताया कि उदयावली के बाहर से निक्षेप होगा और गलितावशेष में होगा। मतलब यहाँ गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण कितना है, अपूर्वकरण काल, अनिवृत्तिकरण काल और संख्यात्वा भागाधिक, इतने काल तक ही गुण श्रेणी निर्जरा होगी उसकी। फिर बाद में इस निमित्त से जो है गुण श्रेणी निर्जरा बंद हो जाएगी। फिर वहां जाने के बाद 5वें और 6ठे 7वें में गया है तो वापिस उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी मान लेगा। और लेकिन 4थे गुण स्थान में गया है तो वापिस वो गुण श्रेणी वहां नहीं होगी। जब वापिस वो करण परिणाम करेगा तब गुण श्रेणी होगी 4थे गुण स्थान में। इस प्रकार यह गुण श्रेणी का आयाम बताया और वो गुण श्रेणी किस प्रकार की है वो बताया। उदयावली बाह्य गलितावशेष गुण श्रेणी है। तो इसका अर्थ संतुष्टि से प्रमाण दिखाया है। अपूर्वकरण का काल कितना है, अंतर्मूर्त, उसके लिए क्या किया था, अवली और 3 बार संख्या से गुना किया था बड़ा दिखाने के लिए। और ये आधा करण का है और अपूर्वकरण का कितना किया था, उसका एक संख्यात्वा भाग कम किया, संख्यात संख्या। और अनिवृत्तिकरण का काल अवली और 1 बार ही संख्यात का गुना किया। ये अपूर्वकरण का काल हुआ। और ये अनिवृत्तिकरण का काल हुआ। और ये संख्यात्वा भाग अधिक है गुण श्रेणी, तो इसको संख्यात का भाग दो तो 4 संख्या संख्यात मानी, उसका 4 का भाग दिया तो ये संख्यात्वा भाग हुआ। तो इतना गुण श्रेणी का आयाम है। तीनों का मिलकर के जो काल है वो गुण श्रेणी का आयाम कहेंगे। आयाम माने लंबाई, लंबाई कहो, दीर्घत्व कहो, पद कहो, काल कहो, अद्वान कहो, सबका अर्थ एक ही है।
आयु कर्म का गुणश्रेणी निक्षेप नहीं होता है, साथ ही कर्मों का गुणश्रेणी होगी, क्योंकि स्वभाव से ही आयु कर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसकी गुणश्रेणी हो जाए। चालू है। अब यहाँ गुणश्रेणी का स्वरूप बताने के पहले आचार्य सामान्य रूप से जब भी अपकर्षण करते हैं तो उसमें अतिस्थापना और निक्षेप का ये बताते हैं कि किस प्रकार द्रव्य दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है और कहाँ नहीं दिया जाता है। जहाँ पर अपकर्षण करके द्रव्य दिया जाता है उसको कहते हैं निक्षेप, और जहाँ नहीं दिया जाता है द्रव्य उसको कहते हैं अतिस्थापना। उतना उल्लंघन करके फिर आगे दिया जाता है, उसको अतिस्थापना कहते हैं। उसका स्वरूप यहाँ अब बीच में एक 10-12 गाथा होगी, 68 गाथा तक शायद, कि 12 गाथाओं में ये प्रकरण सामान्य सभी जगह जिसका मतलब ये चाहिए वो प्ररूपण करे, फिर वापिस गुणश्रेणी का वर्णन करेंगे। इन 12 गाथाओं में अपकर्षण में कितनी निक्षेप होता है, जगन्य, उत्कृष्ट, और अपकर्षण में और उत्कर्षण दोनों में कम से कम कितने अतिस्थापना और कम से कम कितना निक्षेप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अतिस्थापना और कितना निक्षेप होता है, उसका प्रमाण यहाँ बता रहे हैं। गाथा नंबर 56 है। निक्षेप और अतिस्थापना के स्वरूप और उसके भेद और उसका प्रमाण बता रहे हैं। निक्षेप मदित्थावण मवरम समऊर्ण आवलिति भागम तेनु नावलिमेत्तम विद्यावलियादि मनिसेगे निक्षेप और अतिस्थापना, जगन्य निक्षेप और जगन्य अतिस्थापना इसमें बताई है। तो निक्षेपम अधिथावनम अवरम, अवर मतलब जगन्य, कितना ही क्रम से लगाना, समऊर्ण आवली त्रिभागम, एक समय कम आवली का त्रिभाग, ये निक्षेप है जगन्य निक्षेप। और अतिस्थापना कितनी है, तेन ऊन, उस निक्षेप से कम, मतलब जितना निक्षेप है उसको छोड़कर जितने आवली शेष रही है, आवली में तम विधीय आवलीय आदिम निषेगे, द्वितीय आवली के प्रथम निषेक में इतने जगन्य अतिस्थापना और जगन्य निक्षेप का प्रमाण है। इसको तो ये निषेक रचना है, अंतकोडाकोड़ी सागर प्रमाण। तो जब कभी यह जीव अपकर्षण करता है या गुणश्रेणी के लिए कर रहा है, लेकिन सामान्य संसार अवस्था में भी सभी को अपकर्षण होता रहता है परिणामों के अनुसार। तो अपकर्षण जब करता है, अपकर्षण करता है माने क्या करता है कि ऊपर के समयवर्ती परमाणु जो आगे उदय में आने वाले थे उसको जल्दी पहले उदय में आने योग्य कर देता है, उसको कहते हैं अपकर्षण। नहीं, स्थिति कांडक घात अलग ही है, उसका स्वरूप अलग है। स्थिति कांडक घात में भी अपकर्षण होता है और सामान्य से भी अपकर्षण होता है, गुणश्रेणी के लिए भी अपकर्षण होता है। गुणश्रेणी के लिए अपकर्षण किए बिना गुणश्रेणी नहीं होती है। स्थिति कांडक घात में भी जितनी स्थिति का घात करना है उसका भी अपकर्षण करना ही पड़ता है। और सामान्य संसार अवस्था में करण परिणाम के बिना भी ये सब दशकरण चल रहे हैं, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण वगैरह, तो उस समय भी अपकर्षण होता है। तो समझो कि यहाँ पर ये अपने पास कोडाकोड़ी सागर में है या अंता कोडाकोड़ी सागर है, कितनी भी स्थिति है, इन स्थितियों में से एक उदयावली को छोड़कर उदयावली का अपकर्षण नहीं होता है। अपकर्षण में नियम है, मतलब उदयावली में जो द्रव्य आ गया अब उसमें वापस अपकर्षण नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे कुछ देने योग्य ये नहीं है, समय नहीं रहता है। तो उदयावली के बाहर से संपूर्ण कर्म की सत्ता में से अपकर्षण द्रव्य का भाग, अपकर्षण भागार का भाग दे करके एक भाग प्रमाण परमाणुओं को अपकर्षण के लिए लेता है। हाँ, उसमें उदय, उसका नियम से उदय ही आएगा,
उदयावली में जो प्रविष्ट हुए हैं उसका नियम से उदय होगा, उसका अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होगा। उसमें अपकर्षण करके दे सकता है और मतलब उसको उदीर्णा कहेंगे, उदीर्णा होकर उसमें दे सकता है, लेकिन उससे द्रव्य उठा करके बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ प्रविष्ट हो गए, अभी आपको नियम से आना ही पड़ेगा। अभी आपको ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। तो यहाँ फिर उदयावली के बाहर से इसमें से भी द्रव्य उठाया, इसमें से भी सब निषेक में से द्रव्य थोड़ा 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 लेकर के आकर्षण कर रहा है। अब यहाँ सभी की अपेक्षा से जब अतिस्थापना कहते हैं तो ऊपर कहे जाते हैं। अतिस्थापना मतलब इतने निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाता है, नीचे दिया जाता है इस सामान्य अपेक्षा से। लेकिन एक एक निषेक की अपेक्षा आप देखेंगे तो सबकी अतिस्थापना और निक्षेप अलग अलग आएगा। आप समझो यहाँ द्वितीयावली के पहले निषेक में से जो अपकर्षण के लिए लिया है अपने द्रव्य, उसका नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। अपकर्षण करना है तो द्रव्य नीचे ही देना पड़ेगा ना। तो यहाँ समझो अपन एक बड़ा निकालती हूं मैं, ये 16 समय की, ये उल्टा निकल 16 समय की उदयावली है ऐसा समझो। और इसके बाहर ये 17वां समय है, ये दूसरी आवली है ऊपर। तो ये उदयावली है। तो एक 16 समय की अपन माने, वास्तव में कितने आवली के प्रमाण की जगह उक्ता संख्या प्रमाण समयों की एक आवली होती है, नहीं एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। लेकिन यहाँ अपन कल्पना करते हैं 16 समय की एक आवली है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके 16 तक ये आवली है। 6 छोटा निकालते थोड़ा, ऐसा करते करते 6। तो यहाँ उदयावली का अपकर्षण नहीं होगा। ये द्वितीयावली का पहला निषेध, अपकर्षण तो एक साथ सभी का हुआ है, लेकिन यहाँ एक एक की अपेक्षा से हिसाब देखते हैं। तो यहाँ द्वितीयावली का पहला निषेक मतलब ये 17वां निषेक है। इसमें से जो अपकर्षण करने के लिए द्रव्य लिया हुआ है उसका अपकर्षण करके कहाँ देगा, तो यहाँ नीचे उदयावली में देगा। तो कम से कम यहाँ अतिस्थापना होगी, कुछ तो उसका अपकर्षण होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि यहाँ एक आवली के 3 भाग करो, लेकिन एक आवली के 3 भाग बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि आवली एक कृत युग्म संख्या है। कृत युग्म संख्या उसको कहते हैं कि जिसमें 4 का भाग देने पर 0 रहता है, कुछ शेष नहीं रहता है। तो जैसे अभी 16 अपने माना है तो कृत युग्म संख्या है, इसको 4 का भाग देंगे तो 0 रहेगा। इसलिए 3 भाग करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 कम करो। तो 15, 16 में से 1 कम किया तो कितना हुआ, 15 हुआ। तो इसके 3 भाग करो। अब तो एक समय कम आवली के 3 भाग करना, तो कितना हुआ, 1 भाग 5 का हुआ। तो ये 5 और एक समय अपने निकाला है उसको उसमें जोड़ो तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 समयों का निक्षेप कहते हैं इसको। मतलब जहां द्रव्य दिया जाता है उसको कहते हैं निक्षेप। तो यहाँ का जो द्रव्य उठाया है वह इस पहले समय से लेकर 6ठे समय तक विभाग करके देगा। जितना भी द्रव्य लिया उसमें से सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा पहले समय में, फिर दूसरे समय में कम, तीसरे समय में कम, चौथे, पांचवें, 6ठे समय तक ये कम कम द्रव्य इस निषेक में से जो निकाला हुआ अपकर्षण के लिए है वो इसमें दिया जाएगा, अन्य कहीं नहीं दिया जाएगा। और यहाँ इतना उल्लंघन करके दिया जाएगा। तो ये कितना निक्षेप हुआ, एक समय कम आवली के त्रिभाग में अधिक एक समय। आवली में से एक समय कम किया पहले, तो 16 माइनस 1 किया, 16 माइनस 1, फिर उसका 3 का भाग दिया। और जो आया प्रमाण उसमें वापस 1 जोड़ो। तो 6 समयों का अपने 6 समय अपने कल्पित संख्या है, वास्तव में कहेंगे तो कैसा कहेंगे, एक समय कम आवली के त्रिभाग अधिक एक समय। इतना क्या है, जघन्य निक्षेप, कम से कम इतना निक्षेप होगा। और अतिस्थापना मतलब कितनी रहे अतिस्थापना,
एक समय क्रम आवली का 2 त्रिभाग। वास्तविक भाषा में कहेंगे, यहाँ तो अपन 6 समय निकाले तो 10 समय रहे, लेकिन वास्तविक भाषा में कहेंगे तो एक समय क्रम आवली के 2 त्रिभाग। इतनी क्या अतिस्थापना, मतलब इस परमाणु का अपकर्षण हुआ तो यह द्रव्य पहले समय से छठे समय तक उदय आने योग्य हो गया, 7वें से 16वें समय तक वो उदय आने योग्य नहीं है। इतना उल्लंघन करके यहाँ दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अतिस्थाप्यते, माने अतिक्रम्यते, जिसका अतिक्रमण किया जाता है जिस स्थिति का, उसका नाम क्या है, अतिस्थापना। अतिस्थापना, और इसको कहते हैं निक्षेप। ये सबसे जघन्य निक्षेप और सबसे जघन्य अतिस्थापना है। इससे कम निक्षेप नहीं बन सकता और इससे कम जघन्य अतिस्थापना नहीं बन सकती, क्योंकि द्वितीयावली का पहला निषेक है ना। अब इसके कोई नीचे निषेक नहीं कि जिसका अपकर्षण हुआ हो। और अगले समय में जो निषेक है, अगला 18वें समय का, उसका भी द्रव्य अपकर्षण किया हुआ है, उसका द्रव्य कहां से कहां तक देगा, तो यहाँ क्या होगा, अतिस्थापना बढ़ती जाएगी, निक्षेप उतना ही रहेगा, क्योंकि अतिस्थापना ही आवली प्रमाण चाहिए, लेकिन यहाँ हो नहीं सकती है, इसलिए आवली प्रमाण न रख करके एक समय कम आवली के 2 त्रिभाग रखी है कम से कम। तो 18वें निषेक का जो द्रव्य होगा, इसकी अतिस्थापना एक समय और बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर निकालते तो समझ में आएगा। तो ये जो 17वां निषेक है, इसकी अतिस्थापना कितनी हुई, 7 से निक्षेप कितना हुआ, 1 समय से 6 समय तक निक्षेप हुआ, और अतिस्थापना कितनी हुई, 7 से लेकर 16वें समय तक अतिस्थापना हुई। और जो 18वां निषेक है, उसका निक्षेप कितना होगा, उतना ही रहेगा, 106 समय तक, मतलब एक समय कम आवली का त्रिभाग, अधिक एक समय। और अतिस्थापना इसकी एक समय बढ़ेगी, क्योंकि 18वां है तो 17 तक नहीं देगा, इसलिए 7वें समय से लेकर 17वें समय तक इसका द्रव्य नहीं दिया जाता है, तो उसको अतिस्थापना कहेंगे। ऐसे फिर अगला जो 19वां निषेक है, उसका जो द्रव्य है, उसका निक्षेप कितना होगा, उतना ही, 1 से लेकर 6 तक, और अतिस्थापना 7 से लेकर 18 तक। ऐसे एक समय कम आवले के त्रिभाग समय ऊपर जाने पड़ेंगे, उतने होने तक ये अतिस्थापना बढ़ते बढ़ते आवले प्रमाण हो जाएगी, क्योंकि एक आवले में कितना कम है, एक समय और त्रिभाग, इतना निक्षेप है ना, उतना ही समय आगे जाओ, मतलब 17, 18, 19, 20, 21 और 22, यहां जाने तक क्या हो जाएगा, यहाँ 7 से लेकर 19 तक, फिर 7 से लेकर 20 तक, 7 से लेकर 21 तक, तो कितनी हुई, 15 समय की हुई ना। फिर 23वें निषेक में जाएंगे तो यहाँ पूरी आवली प्रमाण होगी, तो यहाँ से अपन कितना आगे गए, एक समय कम आवली ऊपर जाते हैं, 17 से लेकर 22 तक, एक समय और 6 समय हो गए ना। फिर उसके ऊपर के निषेक की जो अपकर्षण हुआ, उसमें पूरी अतिस्थापना आवली प्रमाण हो जाएगी, मतलब 16 समय की होगी, 7 से लेकर 22 तक, ये 16 समय हुए ना। हाँ, 7 से लेकर 22 तक वो 16 समय की अतिस्थापना, यहाँ आवली प्रमाण अतिस्थापना पूरी हुई, तो वहां तक निक्षेप उतना ही रहेगा, 1 से 6, 1 से 6, मतलब एक समय कम आवली का त्रिभाग अधिक एक समय कहेंगे, और अतिस्थापना एक एक समय बढ़ती जाएगी। फिर ये इसके ऊपर 24 नंबर का निषेक है, इसका जो द्रव्य अपन ने उठाया है अपकर्षण करके, उसका द्रव्य कहाँ दिया जाएगा, तो अब अतिस्थापना उसके आवली प्रमाण ही रहेगी और निक्षेप बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट अतिस्थापना आवली प्रमाण ही होती है। अव्याघात विषय चल रहा है यह प्रकरण, इसको अव्याघात कहते हैं। स्थिति कांडक की अंतिम फाली का पतन होता है, उसकी व्याघात संज्ञा है,
उसमें अतिस्थापना और निक्षेप का सब गणित अलग आएगा। और जहां अवली प्रमाण अतिस्थापना तक जो बताया है, मतलब चरम फाली को छोड़कर अन्य समय में जो अपकर्षण हो रहा है उसको अव्याघात विषयक अपकर्षण कहते हैं। तो यहाँ 24वां जो निषेक है उसमें उसका अपकर्षण करेंगे, उसका जो द्रव्य दिया जाएगा वह एक एक समय निक्षेप बढ़ता जाएगा। 1 से 7 तक निक्षेप होगा और 8 से लेकर 23 तक 24वां निषेक है ना, उसके नीचे से अवली जाना। तो हम 23 से ऐसे 16 गिनो तो वहां तक उसकी क्या होगी अतिस्थापना, और नीचे जितना भी रहेगा अब आगे वैसा ही करना, 25वां 26वां 27वां कितना भी है उसके नीचे एक अवली प्रमाण छोड़ा अतिस्थापना। मतलब कोई भी अपन अपकर्षण करके लिया हुआ द्रव्य है उसकी स्थिति एक अवली प्रमाण तो कम से कम होगी, अपकर्षण किया है तो एक अवली कम होकर के नीचे सब समय में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का 24वें समय का केवल 6वें समय में ही आ गया, एक अवली छोड़कर सभी समयों में वो द्रव्य दिया जाता है। तो आगे आगे अब ऐसा ही करते जाएंगे, निक्षेप बढ़ता जाएगा और अतिस्थापना कायम रहेगी, लेकिन वो अतिस्थापना अपने नीचे अवली प्रमाण लेना। मतलब 100वें समय का अपने आकर्षण किया है तो उसके अतिस्थापना 99 से लेकर 16 समय ऐसा अपने माना हुआ वो नीचे समझो, और उसके नीचे सभी जितने भी बाकी रहेंगे वो सब पूरा निक्षेप होगा। हर समय फिर अपकृष्ट द्रव्य से सब निक्षेपों में द्रव्य बढ़ता जाता है। ऐसा एक ही समय का एक ही समय में उदय में नहीं आता है, वो सब समयों में बंटवारा हो जाता है। इसलिए कहा ना अभी नियम आया था दौला में, क्या बताया था कि अपकर्षण करता है तो असंख्यात समयों में करता है, उत्कर्षण करता है तो असंख्यात समयों में करता है। तो ये एक समय कम आवली का त्रिभाग अधिक एक समय ये असंख्यात समय है, क्योंकि एक आवली जगन्युक्ता संख्यात प्रमाण है, उसके 3 भाग करते हैं तो वो भी असंख्यात संख्या है, परता संख्यात की संख्या है। इसलिए असंख्यात समयों में एक निषेक का बंटवारा कितने समय में हुआ? असंख्यात समयों में हुआ। ऐसा 18वां एक निषेक का बंटवारा कितने इसमें हुआ? असंख्यात समय में हुआ। ये 24वें निषेक का 1 से लेकर 7 तक मतलब असंख्यात समय में हुआ। ऊपर ऊपर जाते हैं तो अतिस्थापना उतनी की उतनी आवली प्रमाण ही रहेगी अपने नीचे। अब यहाँ 100 है तो समझो कि 99 से लेकर के 16 समय जाओ यहाँ तो 9 और 84 तक आएंगे ना, 84 तक अतिस्थापना आएगी और 1 से लेकर 83 तक उसका निक्षेप होगा। मतलब इसका द्रव्य 100वें समय का द्रव्य पहले से लेकर 83वें निषेक तक सभी में थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा बंटवारा करके। इस प्रकार अपकर्षण का एक ही समय में अपकर्षण नहीं होता है। हाँ ज्यादा द्रव्य मिलेगा, पहले समय में ज्यादा मिलेगा। इसलिए अभी समझो अपने परिणामों की शुद्धि से अपकर्षण हुआ तो अभी निर्जरा, इसलिए कभी कभी ना दीक्षा लेते हैं तो उसी समय ऐसे बहुत अंतराल दिखाई देते तो पाप कर्म की निर्जरा हो रही है वहां पर, इसलिए वो ज्यादा विघ्न दिखाई देते, वहां अंतराल ज्यादा आती है। ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है कि जब कोई भी मतलब गुणस्थान में या इसमें जाते हैं तो वहां अंतराय ज्यादा आता है, क्योंकि वो निर्जरा होकर के जल्दी खिर हो रहे हैं ना, इसलिए सब वहां दिखाई दे रहा है। हाँ निर्जरा कर रहे ज्यादा इसलिए हाँ उदयावली में ज्यादा मिलेगा ना, पहले इसमें ज्यादा मिलता है फिर कम कम मिलता है ना, बंटवारे का वही हिसाब रहेगा सब जगह, पहले में ज्यादा मिलेगा फिर दूसरे में कम तीसरे में कम ऐसा मिलेगा। मैंने एक मतलब एक उदाहरण बताया इसे, वो मुनिराज ध्यान में बैठते तो उनकी नहीं क्या निर्जरा होती है सब पाप कर्मों की, असाता कर्मों का वगैरह सब उदीर्ण होकर के सब उपसर्ग वगैरह होते हैं तो वहां पर हाँ हाँ। और गुण श्रेणी ऐसे समझना कि पाप कर्म की नहीं होती, पुण्य कर्म की भी होती है। ये गुण श्रेणी निक्षेप जो है 7 कर्मों की सभी प्रशस्त प्रकृतियों में हो रहा है। पुण्य भी जल्दी उदयाना अच्छा है और पाप भी जल्दी उदयाना अच्छा है। स्थिति कम होना ये विशुद्ध परिणामों का लक्षण है।
किसी भी प्रकृति की, पुण्य प्रकृति हो या पाप प्रकृति हो, सभी में गुणश्रेणी निक्षेप होगा। जितना भी अभी सत्ता में अपनी है स्थित प्रकृतियां, कल बताया था ना सत्व कितना है, 139, 138, 140 वगैरह, जितनी भी सत्ता में प्रकृति होगी आयु कर्म को छोड़कर सभी का गुणश्रेणी निक्षेप होगा। ये नियम से। अभी यहाँ ये जगन्य अतिस्थापना और जगन्य अतिस्थापना का प्रमाण बता रहे, सब मध्यम आए बीच का। अभी सबसे ज्यादा उत्कृष्ट निक्षेप कितना है उसका प्रमाण आगे बताने वाले हैं। हाँ, ज्यादा होगा। अभी आगे 57 नंबर की गाथा। इसका भी अर्थ बता दिया है, गाथा पढ़कर अर्थ लगाते हैं। 57 नंबर। एतो समऊणावली ते भागमेतो तितं खुनिखेवो उवरे आवली वज्य सगठे देहो दे निखेवो। एत्तो मतलब पहले जगन्य निक्षेप और जगन्य अतिस्थापना का प्रमाण बताया। मतलब एक समय कम आवली के त्रिभाग का में अधिक एक समय इतने निक्षेप है, और अतिस्थापना 2 त्रिभाग आवली का 2 त्रिभाग अतिस्थापना है। तो उसके बाद द्वितीयावली के पहले निषेक में इतने जगन्य अतिस्थापना और इतना जगन्य निक्षेप बताया। अब तो मतलब उसके बाद ऊपर का निषेक, उसकी अपेक्षा से एक समय कम आवली का त्रिभाग मात्र उतना ही निक्षेप है, और उवरी आवली वज्जीय सगठिदी होदे निक्षेप, और उसके ऊपर जाते हैं तो एक आवली को छोड़कर जितनी भी नीचे स्थिति शेष रही है वो पूरा निक्षेप है। आगे एक समय आवली त्रिभाग तक आगे जाएंगे तब तक वही निक्षेप रहेगा। मतलब दूसरे निषेक के पहले निषेक की अपेक्षा कथन किया, और ऊपर कितने जाओ, एक समय अधिक आवली का त्रिभाग मात्र इतने समय ऊपर जाओ, वहां तक अभी क्या था ना 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 23वें में आए तो कितने ऊपर गए, एक समय कम आवली का त्रिभाग ऊपर गए, वहां तक निक्षेप वही रहा। फिर ऊपर उसके ऊपर आवली को छोड़कर जो सगठिदी अपनी स्थिति है नीचे जितनी भी शेष रही, जैसे अभी 1000वां समय है उसके नीचे एक आवली के प्रमाण छोड़ा जितनी स्थिति नीचे है उन सभी में निक्षेप होगा। माने एक आवली प्रमाण ही अतिस्थापना जहां पाई जाती है वहां आवली प्रमाण ही अतिस्थापना रहेगी। उससे कम जहां होती है वहां उतनी कम समझना, लेकिन आवली प्रमाण जहां नीचे अतिस्थापना होती है उसको छोड़कर जो नीचे स्थिति शेष रहती है उसको निक्षेप कहेंगे। ये हुआ था अभी। अब आगे उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण कितना है वो बता रहे हैं। एक लेते हैं फिर बंद करेंगे। चालेल ना? 58 नंबरची गाते हैं। उक्कसठिदि बंध समय चुदावली दुगेन परिहीनो ओक्कड्डिदम्मि चरिमे ठिदिम्मि उक्कस्स निखेवो। उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण बता रहे। एक बढ़ता गया निक्षेप, अतिस्थापना कहाँ तक बढ़ती गई, एक आवली काल तक ही बढ़ती गई, और एक आवली होने के बाद वो स्थिर रही अतिस्थापना। मतलब अपने नीचे लेना स्थिर मतलब वही नहीं रहे, अलग अलग हो जाएगी अलग अलग निषेकों की अपेक्षा, लेकिन उसका प्रमाण फिक्स रहा कि आवली ही रहेगी। लेकिन निक्षेप बढ़ता गया, अब ज्यादा से ज्यादा कितना निक्षेप हो सकता है तो उसका प्रमाण यहाँ बताया है
कि उत्कृष्ट स्थिति बंध, उसमें एक समय अधिक 2 आवली को माइनस करो, कम करो, जितना शेष रहा उतना चरिमे ठिरिमे उक्कडमे, अंतिम स्थिति का अपकर्षण करने में उत्कृष्ट निक्षेप पाया जाता है। इसको देखो, यहाँ अपन यहाँ पे देखा कि जहां से अपकर्षण किया, यहाँ से कहीं से भी बीच में से अपकर्षण सभी में से किया है, लेकिन एक एक निषेक की अपेक्षा यह बता रहे हैं हिसाब। तो यहाँ से किया तो इसके नीचे आवली अतिस्थापना छोड़ी और उसके नीचे सब निक्षेप होगा, यानी इस निषेक का द्रव्य इस सब पर निषेकों में मिलेगा। अब यहाँ अंतिम स्थिति सबसे किसी जीव ने समझो कि उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, कोड़ाकोड़ी सागर का किया, दर्शन मोनि के 70 कोड़ाकोड़ी सागर का किया, ज्ञानावरण के 30 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध किया, उत्कृष्ट बंध। मतलब परिणामों की विचित्रता भी इसमें समझ में आती है अपने को। उत्कृष्ट स्थिति बंध किया और फिर बंध करने के बाद एक आवली काल तक उसमें कुछ भी बदल नहीं होता है, उसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण कुछ नहीं होगा, उसको कहते हैं अचलावली। यहाँ हमने बंध किया इस समय में और उसकी कितनी स्थिति बांधी है, उत्कृष्ट स्थिति बांधी। 30 कोड़ाकोड़ी सागर है ज्ञानावरण की, समझो कोड़ी सागर इतनी स्थिति बांधी, या मोहनी की 40 कोड़ाकोड़ी सागर और दर्शन मोहनी की 70 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति बांधी। अब एक आवली काल तक इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, इसको कहेंगे अचलावली। अब यह जीव ये आवली काल बीत जाने के बाद यहाँ आ गया। ऐसे तो 23 कोड़ाकोड़ी सागर है, इसकी आबादी कितनी है, 3000 वर्ष है। तो 3000 वर्षों में इस समय प्रबुद्ध की अपेक्षा से कोई भी निषेक नहीं है, एक समय प्रबुद्ध की अपेक्षा से। बाकी पूर्व में बांधे हुए उनके निषेक है इस समयों में, लेकिन इस समय प्रबुद्ध का कोई निषेक 3000 समय तक नहीं है। उतने आबादा है। लेकिन क्या हो गया कि एक आवली काल बीतने के बाद तुरंत उस जीव ने क्या किया, अपकर्षण किया। तो अपकर्षण करने पर यहाँ पर है वो जीव, ये 16 समय इसकी समझो आवली बीत गई। और यहाँ उदयावली का पहला समय, लेकिन इसकी उदयावली नहीं है यहाँ पर, वो जीव यहाँ आया है 17वें समय में। तो जो अभी समय प्रबुद्ध बांधा था एक आवली काल पहले, उसमें अपकर्षण हुआ। मतलब अपकर्षण कैसे होगा, परिणामों की विशुद्धि से अपकर्षण होता है स्थिति का। तो मतलब एक आवली काल में तो पहले तो उसने इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधी और आवली काल जाने के बाद तुरंत उसका अपकर्षण कर रहा है। तो मतलब परिणाम कैसे बदलते रहते हैं। सिंह का जो मांस खा रहा था, हरिण को फाड़ करके खा रहा था, और मुनिराज आए उपदेश दिया कि उसके पश्चाताप हो गया, तुरंत परिणाम बदल गए। लेकिन एक क्षण में कैसे किसी के परिणाम बदलेंगे ये अपन कह नहीं सकते हैं, इसलिए उसको ऐसा नापना नहीं। अभी ये जो बहुत पाप कर रहा था बहुत पापी रहेगा, वो भी बदल करके धर्मात्मा हो सकता है। तो 17वें समय में आने के बाद क्या किया, अपकर्षण किया। तो यहाँ उदयावली के ऊपर 17वां समय के ऊपर के सभी निषेकों को लेगा ना, तो सभी उसका अपकर्षण किया। लेकिन यहाँ का जो अंतिम समय में उदय में आने वाला था 30 कोड़ाकोड़ी सागरवें समय में, उस निषेक का जो अपकर्षण किया हुआ द्रव्य है वह कहाँ दिया जाएगा, तो एक आवली काल तो उसके नीचे क्या होगी, अतिस्थापना होगी एक इसके नीचे, और इसके नीचे पूरे उदयावली तक द्रव्य दिया जाएगा यहां तक। अतिस्थापना के नीचे से के सनिषेक से लेकर अभी वर्तमान उदय निषेक तक सभी में वह द्रव्य दिया जाएगा। तो उसका कितना उत्कृष्ट निक्षेप हुआ, ये अचलावली उस 30 कोड़ाकोड़ी सागर में से कम हुई, और ये अतिस्थापना वाली एक कम हुई, यहां नहीं दिया। और एक निषेक का आकर्षण करे तो वहां भी नहीं देगा, और उसके नीचे आवली छोड़ी। इसलिए एक समय एक आवली और एक आवली में नहीं दिया गया।
तो उत्कृष्ट स्थिति बंध में से मतलब 30 कोड़ाकोड़ी सागर में से कितना कम किया, इधर ही करो, -1 समय अधिक 2 आवली, इतना माइनस करो, उतना उत्कृष्ट निक्षेप है। मतलब आधी का आधी बोलते ना अपन कि आधे का बंदा आधे उदय आ सकता है। उसके तो उदय में आएगा, उदय में तुरंत आ सकता है। अभी अपने मन में सोचा, काम भी नहीं किया, उसके पहले उसका उदय आ जाता है, आ सकता है उसका उदय। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए ना कि उसने करने के पहले वो उदय में आ गया, या ऐसे बहुत सारे 8 प्रकार, 8 गाता है, बहुत अच्छी गाता है वहां पर कि किस किस प्रकार से एक ने बांधा अनेकों को उदय आता है, अनेक ने बांधा एक को उदय में आता है, ऐसे बहुत सारे प्रकार है। तो यहाँ 30 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद उदय में आने वाला था, वो अभी उदय समय में उसको भोग सकता है उसकी निर्जरा करके। तो हर समय सारे ही सत्व के द्रव्य में से हम द्रव्य उठाएंगे, सारे में से उठाएंगे। जब भी आकर्षण होगा तो ऐसे कुछ एक समय का नहीं उठाएंगे, पूरे समय प्रबद्ध में से द्रव्य उठाएंगे। तो आपने 30 कोड़ाकोड़ी सागर का अंतिम निषेध में से द्रव्य उठाया, वहीं अपनी स्थापना वाली बनाएंगे तो सब में से ही उठाएंगे। हाँ, सब में ही उठाएंगे, लेकिन इसके अपेक्षा उत्कृष्ट निक्षेप बनेगा। हाँ, एक ही समय में इसमें से भी उठाया, इसमें से सब में से उठाया है। यहाँ तो अभी आबादा को छोड़कर उठाएंगे, क्योंकि आबादा में द्रव्य है ही नहीं। 3000 समय के ऊपर जो 3001 समय से लेकर 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक जितना निषेक है उन सब में से उठाएंगे, और जो दिया जाएगा वो उदय निषेक से दिया जाएगा पूरा आकर्षण करके। तो यहाँ उदाहरण समझने के लिए अंक संदृष्टि से समझाया कि वैसे उत्कृष्ट स्थिति हमने कितनी बांधी समझो, ये 1000 समय की बांधी है। 1000 समय उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है, माना खाली 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, लेकिन माना उसको 1000 समय समझने के लिए, और आवली का प्रमाण 16 समय माना। तो यहाँ 16 समय, ये 16 समय और एक समय अधिक का ना 1000, ये उत्कृष्ट स्थिति हुई, उसमें माइनस कितना करेंगे, 1 अधिक 2 आवली, मतलब 16 गुणित 2 करेंगे, इतना कम करेंगे तो 1000 माइनस 33 हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना 967, इतना उत्कृष्ट निक्षेप होगा। वास्तविक भाषा में कहेंगे एक समय अधिक 2 आवली कम उत्कृष्ट स्थिति बंद उत्कृष्ट निक्षेप होता है। और उसको अंक संतुष्टि से ऐसा बताया। अतिस्थापना तो आवली प्रमाण ही रहेगी उत्कृष्ट निक्षेप। इसलिए कहते हैं एक समय में बांधा हुआ अनेक समय में उदय में आता है, और अनेक समयों का सब द्रव्य एक साथ उदय में आ रहा है यहाँ अपकर्षण करके, निर्जरा करके। तो यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप किसके विषय में देखा, अव्याघात के विषय में। अव्याघात किसको कहा, अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली को खाली व्याघात का, अंतिम फाली गिरते उस समय जो अपकर्षण होगा उसको व्याघात विषय कहेंगे, और अन्य अंतिम फाली को छोड़कर जो भी अपकर्षण है वो अव्याघात विषय कहेंगे। तो अव्याघात विषय में 4 प्रमाण देखा अपने, जगन्य निक्षेप, जगन्य अतिस्थापना, उत्कृष्ट निक्षेप, उत्कृष्ट अतिस्थापना। तो वह जगन्य निक्षेप कितना बताया, वो द्वितीयावली के प्रथम विषय की अपेक्षा आएगा, एक समय कम आवली का त्रिभाग अधिक एक समय, जगन्य निक्षेप। और उत्कृष्ट निक्षेप कितना हुआ, 2 वो अंतिम निक्षेप की अपेक्षा आएगा उत्कृष्ट निक्षेप। जगन्य निक्षेप किसकी अपेक्षा आएगा, अस्मिता, द्वितीयावली के प्रथम निक्षेप की अपेक्षा आएगा। और उत्कृष्ट निक्षेप किसकी अपेक्षा आएगा, अंतिम स्थिति के निषेक की अपेक्षा आएगा। वो कितना है, 2 आवली अधिक एक समय से कम 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, जो भी उत्कृष्ट स्थिति बंध है वो उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण है। और जगन्य अतिस्थापना का प्रमाण कितना बताया, द्वितीयावली के प्रथम निषेक की अपेक्षा जगन्य अतिस्थापना का प्रमाण आएगा। वह कितना है, एक समय कम आवली के 2 त्रिभाग, ये जगन्य अतिस्थापना। और उत्कृष्ट अतिस्थापना कितनी बताई, अंतर्मूर्त, वो यहीं से चालू हो जाएगी उत्कृष्ट अतिस्थापना।
एक समय कम आवली के त्रिभाग मात्र समय ऊपर जाएंगे, वही से अतिस्थापना कितनी, जैसे अभी 24वां निषेध गए थे ना, वही से क्या हो गई, अतिस्थापना आवली प्रमाण हो गई। तो जगह उत्कृष्ट अतिस्थापना का प्रमाण वो हमेशा रहेगा वही। इस प्रकार अपकर्षण अव्याघात विषयक अपकर्षण में निक्षेप और जगन्य और उत्कृष्ट निक्षेप और अतिस्थापना का प्रमाण बताया है। अपने उपयोग को समेट करके इस देह रूपी देवालय में विराजमान निज आत्मद्रव्य को जानिए। है जो जान रहा है, पहले भी जान ही रहा था, आगे भी जानता ही रहता है, ऐसा यह ज्ञानमय आत्मा मैं हूँ, जानिए। यह मैं शरीर से भिन्न, कर्म से अत्यंत भिन्न हूँ। कर्म का बंध, कर्म का उदय, कर्म का अपकर्षण कर्म में ही हो रहा है। मैं बंध का करता नहीं, उदय का भी करता नहीं, अपकर्षण का भी करता नहीं हूँ। मैं केवल जानने वाला हूँ। बंध को भी जान रहा हूँ, अपकर्षण को भी जान रहा हूँ, उदय को भी जान रहा हूँ। जानने वाले तत्व को जानिए। ज्ञानमय, मेरा अस्तित्व ज्ञानमय है। यह मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ। देखिए, शरीर के पास ही यह ज्ञानमय आत्मा विराजमान है। शरीर में होते हुए भी शरीर से अत्यंत भिन्न है। अपने ज्ञानमय शरीर को देखिए। यह दिखाई देने वाला सप्त धातुमय शरीर मैं नहीं, इसमें जो चैतन्य धातुमय जीव है वह मैं हूँ। मैं चैतन्य धातु से बना हुआ तत्व हूँ। देखिए अपने को, चैतन्यमय अनुभव कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् शाश्वत स्वरूपोऽहम् एकोऽहम् द्रोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्वसाहु, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्वसाहु, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये